मई सही काम था पीटीआई का या गलत काम था? देखिए 9 मई जो है ना, 9 मई के अंदर जो हुआ, जो लोगों ने पार्टी पॉलिसी वायलेट की है। पार्टी पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं था कि आप जाके ऐसी जगहों पर जाएं कि जिन जगहों के ऊपर हमारे असली जगह हैं या हमारे इस तरह की जो पॉइंट्स हैं जहां पे आप अंदर घुसे और तोड़ फोड़ करें। आप मजम्मत करते? इट वाज नॉट अ पार्टी पॉलिसी। आप मजम्मत करते? मैं इस चीज़ की जो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट हुई है उसकी मजम्मत जरूर करता हूँ, लेकिन मैं साथ ये भी बोलता हूँ वो जो बात हुई आपने की जिक्र वो फैसल वापडा वाली 9 मई वाली, उस पर मैं एक इसलिए बता रहा हूँ आपको कि पहले तो ऐसे नामाकूल लोगों को ऐसी मीटिंग में बुलाया ना जाए। जो बुलाते हैं ना मीटिंग, ऐसे नामाकूल लोगों को ना बुलाया करें, क्योंकि ये तो अपनी खानियां मार रहे होते हैं। और ऐसे नामाकूल लोगों को बुलाते हैं भी हमें ना बुलाया करें, या फिर इसको इन कैमरा का नाम ना दिया करें। और उसके बाद इसलिए जो झूठ बोला है और मनसूब किया है, तो अब पहली बात मैं बताता हूँ आपको ये कि या तो मेरी आप वीडियो निकालें, इसकी वीडियो तो है ना इन कैमरा की भी, और वो आप दिखाएं, वरना मैं डिमांड करूंगा कि दिखाएं। आपने कहा कि 9 मई वालों को सजा दें? मैंने ये कहा, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ उसने कह दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना वीडियो निकाल के दिखा। आपने क्या कहा? मैंने ये कहा कि पार्टी पॉलिसी नहीं थी। 9 मई में जज्बात की वजह से या नादानी की वजह से अगर किसी ने लाइन क्रॉस की है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गया है, तो उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की, इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि उसका मिलिट्री ट्रायल हो। क्योंकि मिलिट्री ट्रायल के लिए आपका असले के साथ लेस होकर हमला करना होता है। वो उनके पास असला नहीं था, वेपन नहीं था, वो मुसल्ला नहीं थे, तो इसलिए उनकी मिलिट्री ट्रायल में सजा नहीं बनती, उनको रिहा किया जाए। ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो मैंने आपके सामने बोले हैं। ले आए वीडियो निकाल के, यही होंगे। और फैसल वापडा ने अगर ये बात जो की है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को मीटिंग में ना बुलाया करें। और फैसल वापडा से या तो ये तरजीद कराएंगे या मैं इनसे डिमांड करूंगा कि मुझे अब इस मीटिंग के मुझे अपनी पूरी बात की मुझे अपनी वीडियो अब चाहिए, ताकि मैं कौन को दिखाऊं। क्योंकि ऐसे नामाकूल लोगों के साथ बिठाकर इस तरह से उनसे गलत बातें करवाकर हमारी क्रेडिबिलिटी को खराब ना किया जाए। जिन्होंने जलाओ गिराव किया, लाहौर कोर कमांडर हाउस है या वो मियाँ वाली में MM आलम एयर बेस है, जिन्होंने आग लगाई, जलाओ गिराव किया, तोड़ फोड़ की, उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए सजा क्या है, क्या मिलिट्री कोड की सजा तो नहीं बनती ना उनकी। यही मैंने कहा कि मिलिट्री कोड की सजा में आपका मुसल्ला होना जरूरी है, क्या आप मुसल्ला हमलावर हो। वो मुसल्ला हमलावर नहीं थे, एक नादानी होगी, जज्बात में कुछ कर दिया होगा, लेकिन मिलिट्री कोड की सजा से खत्म करके उनको रिहा किया जाए। ये मेरा मौक़िफ़ था, है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट गए हैं जज्बात की वजह से, तो उसमें ये सजाओं की नहीं बनती। तो मैंने कल डिमांड की उनको रिहा करने की। आपकी मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी कल अंदर चली जाती, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, तो आपकी पार्टी अंदर कल इजलास के अंदर चली जाती तो अच्छा नहीं था। आप लोगों ने इंतहाई अहम मौके के ऊपर उसका, देखिए मेरी पार्टी का, पहले तो मेरी पार्टी का छोड़ा किया है इन्होंने। अब मैं एक वज़ीर आला हूँ PTI का, लेकिन इस वक्त मेरी पोजीशन ये है कि मैं आज़ाद हसियत से बैठा हूँ अपनी असम्बली में। मेरी पार्टी का तो नाम ही खत्म कर दिया इन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान से मिलने के लिए उन्होंने कहा कि हमें जाके मिलने तक हम मुशावरत कर लें, उसके लिए मुलाकात तक नहीं कराई गई। फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो आके हम उधर बैठ कर जो है बात करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद फैसले के बावजूद अभी तक मुझे रिजर्व सीटें नहीं मिली। अभी तक मेरे सूबे में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ। इस सेनेट के बाद अभी तक इजलास में भी आपने कुछ नुकात उठाए, तो मैंने इसलिए उठाया ना कि मेरा सेनेट का इलेक्शन ही नहीं हुआ अब तक। और अब एक्सपेक्ट करते हैं इस पे प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ ने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? सर मैंने बताया ना सर, ये बेसिकली कोई ऐसी मीटिंग मैं इसको कहूंगा भी नहीं, ये एक बेसिकली प्रेजेंटेशन थी मेरे हिसाब में। तो प्रेजेंटेशन मिल गई, आपने अपनी बात कर ली, मेरी बारी आई, मैंने अपनी बात कर ली। उसके बाद मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया, आपकी बात में मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मेरी बात को आपने क्वेश्चन नहीं किया, और उसके बाद करारदाद पेश हो गई। बस करारदाद के बाद अच्छे चाय पी के चले गए। उसके चाय तो नहीं थी, रमजान था। तो लेकिन स्ट्रेटजी तो फिर दरमियान में रहेगी ना, क्योंकि हमें तो पता ये चला है कि जो जनूबी अजला हैं आपके KP में और कुछ बलूचिस्तान के अजला हैं, वहाँ टारगेटेड ऑपरेशन शुरू होना है अभी। देखिए हमारे जो IP ऑपरेशन है, सारी बात है, जो एलिमेंट्स इस तरह घूम रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, वो तो हमारे रेगुलर चल रहे होते हैं। लेकिन मैंने जो आपको बात की है कि इसके ऊपर फिर डिटेल में बैठ के अब एरिया वाइज उस एरिया के चैलेंज कैसे हैं, उसके हिसाब से बैठ कर फिर लॉजिस्टिक्स, फिर किसने क्या करना है, कौन सी जगह किसने प्रोटेक्ट करनी है, कौन सी किसकी जिम्मेदारी है, अगले ने क्या करना है, उसके लिए क्या लॉजिस्टिक्स चाहिए, क्या प्लान चाहिए, ये बैठ के प्रॉपर बनाना पड़ेगा। इस तरीके से कि बस आप एक करारदाद पढ़ लें और पास कर लें, इस तरह तो नहीं होता। लेकिन साउथ वजीरिस्तान, करक, बन्नू, टांक, ये लक्की मरवत, ये इन इलाकों में ऑपरेशन की बात हो रही है। नहीं ऑपरेशन तो की सूरत में भी हम इनको अलाउ नहीं करते। हाँ बिल्कुल नहीं, उसकी वजह है ना, देखिए हमसे पहले हमने ऑपरेशन किए हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है।
तो ऐसी चीज़ कैसे हम अलाउ कर लें कि जो फ़ायदा, हमें पता है कि फ़ायदा नहीं होना, उसका उल्टा नुकसान होना है। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं, और वो सारी बातें वो तो हर जगह चलते हैं, किसी भी शहर में चल सकते हैं जहाँ पर भी आपको इत्तला मिले कि यहाँ पर कोई टेररिस्ट। आप इनको वाइप आउट कैसे करेंगे अगर उनकी इतनी इंटेंसिटी है, कई हज़ार का अंदर लोग बैठे। मैंने अपनी जो है प्रोविंशियल एक्शन प्लान में मैंने काम शुरू किया जब मैंने सूबे की जिम्मेदारी संभाली, और मैंने उसे बड़ी चीज़ों पर गौर व फिक्र की कि हमें क्या करना चाहिए, अब तक हम क्यों कामयाब नहीं हो रहे। तो मैंने जो पहली चीज़ समझी और देखी, मुशावरत के साथ सारी बातें पूरी टीम है, कि हमें अवाम का एतमाद बहाल करना है, हमारे साथ अवाम खड़ी हो जाए। फिर हमारी जो कमियां हैं, हमारी पुलिस के पास इक्विपमेंट की, गाड़ियों की, हर तरह की, जिस तरह की भी हमारे पास कमियां हैं, हमारे पास अगर पुलिस की नफरे की कमी है उस एरिया में, उधर हमारी चेक पोस्टें नहीं हैं उस हिसाब के साथ, वहाँ पर हमारे थाने नहीं हैं उस हिसाब के साथ, हमारी गाड़ियाँ कम हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ कम हैं, मतलब पूरा हमने उस पर वर्किंग की, जिसमें एक चीज़ जो मेन थी वो ये थी कि अवाम हमारे साथ होना ज़रूरी है। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैंने उस पर काम शुरू किया, वर्किंग की, लोगों के साथ बैठे, हमने काम किया, और उस दिन करक में जो हमला हुआ, करक की अवाम निकल आई, खड़ी हो गई अपनी पुलिस के साथ कि हम दहशतगर्द को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। लकी में लोगों ने ऐलान किया है कि जब भी हमारे ऊपर कोई हमला करेगा दहशतगर्द, हम खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे। नहीं, लकी में पहला वाक़या भी तो बताया ना, पहले वाक़े में उन्होंने वहाँ हमारी जो मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया पुलिस वालों। अब देखिए ना, ये कामयाबी है ना, वो क्यों पैदा हुआ? अब ये कामयाबी थोड़ी है, कामयाबी देखिए, ये तो मिस्ट्रेस पैदा हो गया ना। कामयाबी मेरी ये है कि जब मैं आया तो उस वक्त मुझे सुबह ऐसे हालात में मिला कि मेरी अपनी पुलिस ने हड़ताल कर दी लकी में कि फौज को यहां से निकालो, हमें फौज पे एतमाद नहीं है। ये कितनी अलार्मिंग बात है, मुझे इस हालत में सुबह मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको इस पोजीशन पे ले आया हूं कि आज लकी की अवाम ने ऐलान कर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ हम मुकाबला करेंगे, ये है जीत। लेकिन आपको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा, आपके 4 बंदे चेक पोस्ट पे खड़े होते हैं, 6 बंदे थाने में होते हैं, वो आता है 40 का लक्ष्य उड़ा के चला जाता है। नहीं, 4 और 6 नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह अभी मैंने आने के बाद तकरीबन 24 लोगों की तो मैंने खाली एरिया मैंने मंजूरी दी है, जो इस वक्त ट्रेनिंग है। वो तो अभी 1 साल लगेगा जी, 1.5 साल लगेगा उनको। नहीं ऐसा नहीं है, फिर बाकी अभी आप कल 1-2 दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था, आपने कोई पैसे मंजूर किए हैं इक्विपमेंट लेने के लिए, तो रूटीन में देते रहते हैं। ये लंबा प्लान है अभी आपका, फौरी तौर पर क्या रूटीन में भी दे रहे होते हैं, वो हम रूटीन में भी दे रहे होते हैं। बाकी फिर आपको अगर मैं बताऊँ ना फिगर कि ऑपरेशन के दौरान इतने ज़्यादा दहशतगर्द नहीं मारे गए जितने पिछले 1 साल में हम लोगों ने मारे हैं। कितने मारे? मोर देन 680। और अभी दिस इज, मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं है। कितनों को आप मार रहे हो, पीछे से और आ रहे हैं, पीछे सपोर्ट में और आ रहे हैं, फिर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो बात ये सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए प्रॉपर हमें प्लान करके इस चीज़ के खात्मे के लिए पहले तो वहाँ बातचीत करनी पड़ेगी उस मुल्क के साथ जहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है, और फिर आ जाते हैं साथ में वो भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी आवाम का एतमाद कि आवाम भी खड़ी हो। देखें, आवाम अगर खड़ी हो ना, आवाम हर जगह पे अवेलेबल है। पुलिस वाले को तो इत्तला मिलती है कि कुछ हो गया तो पहुँचता है ना, पहुँचता है। आवाम को पता है कौन कहाँ पे है और क्या कर रहा है। अगर आवाम साथ खड़ी हो जाए और आवाम ना छोड़े, किसी की जरूरत नहीं है कि इलाके में पर मार ले वो।